नमस्कार दोस्तों, मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी पर। तो निफ्टी 50 का जो 15 मिनट का चार्ट है, वो यहाँ पर मैंने आपके सामने लगा रखा है। सबसे पहले निफ्टी की आज के दिन की ओपनिंग को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए निफ्टी जो है वो 18,377 के लेवल के आसपास ओपन हुआ था। ये फर्स्ट कैंडल जो है वो 18,400 के लेवल के आसपास तक गई थी और नीचे की साइड की अगर हम बात करें तो कल के दिन की क्लोजिंग से नीचे ये कैंडल जाकर के आई है। तो इस प्रकार की अगर फर्स्ट कैंडल बन जाती है तो ये कंफ्यूज करने वाली कैंडल होती है कि मार्केट ऊपर की साइड निकलना चाहता है या फिर नीचे जाना चाहता है। फिर भी अगर यहाँ पर किसी ने मान लो पुट साइड की पोजीशन बनाई होगी और इस फर्स्ट कैंडल के हाई को यहाँ पर अगर स्टॉप लॉस मान लिया होगा तो फिर यहाँ पर छोटा सा उन्होंने यहाँ पर मोमेंटम कैप्चर किया होगा। तो फिर यहाँ पर गिरावट आई, थोड़ी बहुत तेजी बनी, फिर गिरावट आई, तेजी बनी, फिर गिरावट आई। तो मार्केट आज यहाँ पर कंफ्यूज था, निफ्टी कंफ्यूज था कि ऊपर की साइड जाए या फिर यहाँ पर नीचे की साइड जाए। तो यहाँ पर एक छोटी सी रेंज के अंदर निफ्टी जो है वो हमें काम करता हुआ दिखाई दिया। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि आज के दिन की ओपनिंग जो थी वो फ्लैट ओपनिंग थी। तो फ्लैट ओपनिंग के मामले में मैंने आपको कल क्या बताया था? मैंने आपको ये कहा था कि अगर फ्लैट ओपनिंग होती है और 18,360 अगर इस लेवल से निफ्टी ऊपर निकल जाता है तो फिर यहाँ पर आप क्या करेंगे, कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो इस प्रकार से यहाँ पर मार्केट में हमें काम होते हुए देखने को नहीं मिला और यहाँ पर मार्केट में यहाँ पर एक छोटी सी रेंज के अंदर निफ्टी जो है वो फंसा रह गया। तो अब बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी जो है वो किस प्रकार से काम करेगा। ठीक है, कल के लेवल से यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। देखो, अगर यहाँ पर निफ्टी मान लो कल यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, तो फ्लैट ओपन होता है तो यहाँ पर लेवल जो है वो 18,400 का यहाँ पर ऊपर का लेवल है और 18,300, ठीक है, ये लेवल पकड़िए। अगर मान लो यहाँ पर निफ्टी जो है वो 18,400 से 18,300, ठीक है, इस रेंज के बीच में यहाँ पर ट्रेड ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ से ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करता है और 18,400 इसको यहाँ से अगर काट देता है, इससे ऊपर निकल जाता है। ये 18,400 का लेवल कौन सा है? ये आज के दिन का हाई है। तो आज के दिन के हाई को अगर यहाँ से काट देता है, इससे ऊपर की तरफ निकल जाता है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप सी लेंगे, आप कॉल साइड की पोजीशन बनाएंगे। और अगर मान लो ऐसा नहीं होता है, निफ्टी जो है यहाँ पर फ्लैट ओपन होता है और ओपन होने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर जाने की कोशिश करता है और 18,300 ये लेवल आप ध्यान रखना, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। जब तक निफ्टी जो है 18,300 के ऊपर रहेगा तब तक यहाँ पर मोमेंटम जो है वो हमें यहाँ पर पॉजिटिव साइड का ही देखने को मिलने वाला है। अगर मान लो यहाँ पर निफ्टी साइड मतलब फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पर नीचे की तरफ 18,300 को यहाँ पर काट देता है, इससे नीचे निकलने लगता है, तो यहाँ पर आप पोजिशन कहाँ पर बनाएंगे, 18,280 के लेवल के नीचे यहाँ पर आप पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप पुट साइड की पोजीशन बना सकेंगे और आपका फर्स्ट टारगेट जो है वो 18,200 का लेवल रहेगा। ठीक है, और 18,200 का लेवल अगर यहाँ पर निफ्टी जो है वो काट देता है, इसको भी अगर नीचे तोड़ देता है, ठीक है, ये लेवल भी अगर यहाँ पर निफ्टी काट देता है तो फिर यहाँ पर निफ्टी जो है वो 18,100 तक हमें जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और ये यहाँ अगर यहाँ पर कॉल साइड की बात करें तो 18,400 से ऊपर अगर निफ्टी निकलेगा तो यहाँ पर 18,500 ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 18,500 जो है वो एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर सकता है और 18,500 जैसे ही टूटेगा तो फिर यहाँ पर निफ्टी में हमें अगला टारगेट जो कि इसका ऑल टाइम हाई लगा हुआ है वो टारगेट 18,650-60 के आसपास का वो टारगेट जो है हमें यहाँ पर निफ्टी दिखा सकता है। ठीक है, ये हमने बात कर ली है साइडवेज की। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगर निफ्टी में हमें यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है। देखो, कल के वीडियो में मैंने आपको ये कहा था कि निफ्टी में हमें यहाँ पर गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। ऐसा मैंने क्यों कहा था? क्योंकि सैटरडे को शायद आरबीआई गवर्नर मिस्टर शक्तिकांता दास जी का एक बयान आया था और उन्होंने कहा था कि इन्फ्लेशन दर जो है वो 7% से कम के रहने वाली है, जिसके बेस पे मैंने आपको ये कहा था कि निफ्टी जो है वो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है और यहाँ पर हमें निफ्टी में अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज इवेंट था तो आज इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं। ठीक है, आज बाजार बंद होने के बाद इन्फ्लेशन के डेटा आए हैं। अगर सीपीआई रिटेल इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन दर जो है वो 7.41, सितंबर में जो दर थी वो 7.41 की थी, जो कि अभी कम होकर के आई है 6.77% की। ठीक है, तो इन्फ्लेशन दर जो है वो यहाँ पर कम होकर के आई है, जो कि यहाँ पर बाजार के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। हालांकि यहाँ पर आरबीआई गवर्नर ने 2 दिन पहले ये बात बोल दी थी, लेकिन आज डेटा यहाँ पर 5:30-6 बजे के आसपास आए थे तो उनमें यहाँ पर इन्फ्लेशन दर जो है वो यहाँ पर कम होकर के आई है, 3 महीनों में सबसे कम दर है। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव मूवमेंट है जिसकी वजह से यहाँ पर हमें मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिल सकती है। तो मान लो कल अगर यहाँ पर बाजार जो है
वो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग दिखाता है 18,500 के लेवल के आसपास। इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो फिर यहाँ पर 18,500 को आप स्टॉप लॉस मान करके क्या करेंगे, कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट टारगेट जो है इसका जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है 18,660 के आसपास का, ये रहेगा। और जैसे ये वाला टारगेट टूटता है तो फिर यहाँ पर इसमें हमें रिकॉर्ड हाई लगते हुए देखने को मिल सकते हैं। ये हमने बात कर ली है गैप अप की। अब हम बात कर लेते हैं गैप डाउन अगर हमें ओपनिंग देखने को मिलती है। अगर बाजार जो है वो 18,200 के लेवल के आसपास यहाँ पर मान लो ओपन होता है, ठीक है, तो 18,200 से नीचे जैसे ही यहाँ पर निफ्टी निकलेगा तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो 18,200 के लेवल के आसपास ही यहाँ पर रहना चाहिए। फिर यहाँ पर 18,200 जो है वो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम करने लगेगा। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर अगर आपको गिरावट देखने को मिलती है तो फर्स्ट टारगेट 18,100 का और सेकंड टारगेट जो है वो 18,000 का देखने को मिल सकता है। तो तीनों यहाँ पर सिचुएशन मैंने आपको समझा दी है। साइडवेज ओपन होता है उसके बारे में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है। गैप अप ओपनिंग अगर हमें देखने को मिलती है, जैसा कि यहाँ पर अभी चांस लग रहे हैं कि यहाँ पर निफ्टी में हमें धमाका होते हुए देखने को मिल सकता है। निफ्टी जो है वो हमें गैप अप ओपनिंग दिखा सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशन दर जो है वो यहाँ पर कम होकर के आई है। जैसे यूएस की अगर इन्फ्लेशन की हम बात करें तो यूएस इन्फ्लेशन की दर जैसे ही कम होकर के आई थी तो यूएस मार्केट में हमें एक तगड़ा वाला उछाल देखने को मिला था, जिसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट पर भी आता हुआ दिखाई दिया था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो हमें भागते हुए देखने को मिल सकते हैं। आज निफ्टी क्यों नहीं भागा, क्योंकि निफ्टी का यहाँ पर बैंक निफ्टी ने साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर निफ्टी जो है एक छोटे से रेंज के अंदर ही हमें यहाँ पर ट्रेड होते हुए देखने को मिला। तो यहाँ पर लेवल्स मैंने आपको बता दिए हैं, लेवल्स आप नोट करके रख लेना। और अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर करना। और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।